अभी हमारा 2025 चल रहा है जी। इसे मंगल का वर्ष कहा गया जी। है। किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा या किन लोगों के लिए थोड़ा संभल कर चलने का समय है? जो व्यक्ति जो करना चाहेगा उसके लिए मंगल और 2025 जो है कल्याणकारी होगा, 2025 उसको लाभ देगा। हमने देखा है कि भगवान ने अलग अलग अवतार लिए। जी। तो ये किसके अवतार हैं वास्तव में? किसी ने कहा भगवान शिव का कोई अवतार है, कहीं किसी ने कहा ब्रह्मा जी के कोई अवतार है। वास्तविकता में भगवान शिव और ब्रह्मा कोई अवतार नहीं लेते हैं। हमारे घरों में रामायण मिलती है जी। और गीता मिलती जी। है, लेकिन वेद नहीं मिलते। जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अब ये तो हमारी कहते नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी ही कमियां हैं। ये समय के साथ कोई ऐसा ठोस तो हमारे पास आधार है नहीं कि जी। यही वेद थे, जी। यही लिखा था वेदों जी। में, यही हमारी रामायण में लिखा था। जी। कई बार प्रश्न उठते हैं। जी। तो इसका क्या आधार है कि ये मौलिक है या ये सही है? आपके गले में हाथों में रुद्राक्ष देख रही हूँ, तो रुद्राक्ष ही क्यों? रुद्राक्ष को कहा गया है भगवान शिव के परमानंद की अवस्था के आंसू है रुद्राक्ष। ये प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं नाम जपो नाम जपो, इसके पीछे क्या रहस्य है? नाम जप से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन आता है, और ज्ञान की जो ज्ञानाश्री शाखा है वो उसकी चरमता तक व्यक्ति पहुंच जाता है। जो हमारे रत्न होते हैं जी। जो स्टोन्स की बात होती है, जी। तो ये ग्रहों से संबंधित है क्या? इन्हें पहनने से ग्रह हो जाते हैं ठीक? नकली रत्न मार्केट में बिक रहे हैं, बहुत बड़ा इसका समझ लीजिए बाजार बन गया है। चाइना वो नकली रत्न बना रहा है, कांच बिक रही है, उसको लैब में लेबोरेटरी में रेडी किया जा रहा है। मैं आपके ये पॉडकास्ट आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिन भी व्यक्तियों की राहु की महादशा जा रही है और व्यक्ति की मनोस्थिति ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि राहु की महादशा क्या चल रहा है, और ज्योतिषी बता भी रहे हैं कि आप ये उपाय कीजिए वो उपाय कीजिए, उस उपायों के साथ एक ये उपाय करके देखिए। जिनकी भी राहु की महादशा चल रही है वो अपने साथ, जब आप चंद्रमा की बात करते हैं तो कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रांग नहीं हो सकता है, मानसिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता है जो अपनी माता के साथ अच्छे व्यवहार बना के नहीं रह रहा है। कोई भी व्यक्ति का बुद्ध काम नहीं कर सकता है, अच्छी बचत उसके पास नहीं हो सकती है जब तक कि उसके बहन से उसके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए हमको जो विधाएं, जो विद्याएं, जो हमको वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे धार्मिक ग्रंथ मिले हैं, उसका जब हम आदर सम्मान करेंगे, उससे हम जब अपने जीवन में सीख लेंगे तो निश्चित तौर पे जान लीजिए हमारे आगे का जीवन सहज और सरल हो जाएगा। धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, ज्योतिष क्या है, ये क्या वैज्ञानिक है या केवल मनगढ़ंत है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सभी के जीवन में चलते ही रहते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्नों और बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टरेट किया है, थीसिस लिखी हैं और दर्जनों पुरस्कार भी जीते हैं। तो हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये रचनाशाला नाम रखा है, जैसे एक प्रयोगशाला होती है जिसमें प्रयोग किए जाते हैं जी, वैसी जो आपकी रचनाशाला है इसमें तमाम ऐसे बिंदुओं की रचनाएं होंगी, तमाम ऐसी विधाओं की, व्यक्तित्वों की और तमाम ऐसी साहित्य की रचना होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। डॉक्टर साहब, मैं लोगों को यह कहते हुए कई बार सुनती हूँ कि धर्म कुछ नहीं होता जी, आध्यात्म कुछ नहीं है जी, या ज्योतिष कुछ भी नहीं है जी। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, या उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि हाँ ये वैज्ञानिक है, मनगढ़ंत नहीं है? जी देखिए, वैसे तो मेरा यही मानना है कि जो व्यक्ति ये प्रश्न भी उठा रहा है वास्तव में वो अस्तित्वहीन व्यक्ति है। उसके अस्तित्व को हमें स्वयं नकारना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के बारे में नहीं जानता है, वास्तव में ये जो हमारी जाति, ये हमारे संप्रदाय, ये धर्म नहीं है। धर्म हमारे जीवन जीने की कैसी शैली होनी चाहिए, इसकी व्याख्या धर्म है। धर्म के बारे में कहा गया है धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमेंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण है धर्म के। जिन 10 लक्षणों पे होकर व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व गुजरता है तो वो एक मिसाल बनता है। वो कहीं भीष्म पितामह बनता है, तो कहीं वो अवतार के रूप में कृष्ण बनते हैं, कहीं अर्जुन बनता है, तो कहीं सीता का सतीत्व धारण करता है, कहीं शिव का स्वरूप धारण करता है, जब वो धर्म पर होकर चलता है।
धर्म संगत, धर्म सहित बात करनी ही हमारी सृष्टि की, हमारे जो है कहते नहीं है कि हमारे आध्यात्म की आवश्यकता है। वास्तव में आप कहेंगे कि आध्यात्म नहीं है, धर्म नहीं है, ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक पराविद्या है। ये वह विधा है जिसके माध्यम से हम अपने जन्म जन्मांतर की यात्राओं के बारे में जानते हैं, हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, हम अपने भाग्य, अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार को जानते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी है। ज्योतिष के बारे में कहा गया है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्रम, अर्थात ज्योतिष वह है जो सूर्यादि ग्रह नक्षत्रों को जानने का शास्त्र है, उनकी गतियों के बारे में बताता है। और वो व्यक्ति क्या पूर्ण विज्ञान का ज्ञाता है? ऐसा कहने वाला व्यक्ति क्या पूर्ण तरीके से विज्ञान को जानता है? क्योंकि वैज्ञानिक जगत के जो एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे, विज्ञान जगत के जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को समझता है, उसकी भाषा को जानता है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी से बात करने की क्षमता रखता है। रिलेटिविटी की थ्योरी देने वाले, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम प्रतिपादित करने वाले महान वैज्ञानिक ने जब ये बातें कही, एक राह चलता व्यक्ति तो वो अपने मां बाप को भी दोष देता है, वो अपने जन्म को भी झूठलाता है। तो हमें उन सबके बारे में कुछ ना सोचना चाहिए, ना कोई वक्तव्य देना चाहिए, ना ही कोई ऐसी भावना प्रदर्शित करनी चाहिए और ना आहत होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं वास्तव में धर्म क्या है। हम जानते हैं वास्तव में हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है, हमारी जो विधाएं हैं, हमारी जो 4 वेद है, हमारे 18 पुराण है, हमारे उपनिषद है, हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे शास्त्र है, वो क्या है हम जानते हैं। उसी को मूल बिंदु मान के, केंद्र बिंदु मान के समस्त राष्ट्र ने उन्नति की है। आज हमारा भारतवर्ष आध्यात्मिक चेतना की वजह से संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त किए बैठा है, और ये आज से नहीं, अनंत काल से चला आ रहा है। नालंदा, तक्षशिला और काशी विश्वविद्यालय जैसे तमाम ऐसी जो ज्ञान के भंडार थे, जो समय समय पे तमाम देशों से यात्री आए, राजा आए, उन्होंने देखा हमारे ज्ञान के आधार को, हमारे यहां हमारी पुराणों की गाथाओं को समझा। ये बार बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। कौन से ऐसे राष्ट्र का व्यक्ति है जो हमारे कृष्ण के प्रेम को नहीं जानता, हमारे कृष्ण के धर्म को नहीं जानता, हमारे शिव के तांडव को नहीं जानता, हमें हमारे शिव के सरलता को नहीं जानता, हमारी नौ दुर्गा के स्वरूप को नहीं जानता। तो ये अवस्थाएं हैं, उसमें अगर एक लेस मात्र कुछ ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो हमें उन्हें नकार देना ही हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि देखिए, नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रखना चाहिए। आप स्वयं देखिए, हमारा जो जन्म हुआ है, हमारी जो शरीर की संरचना है, रूपरेखा है, वो स्वयं नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करती है। आप देखिए, आप दिन में एकदम से लाइट चली जाती है, ठीक है, आज चलिए रोशनी है, कल तो दीपक के माध्यम से या सूर्य के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से प्रकाश होता था, तो हमारे आंखें बेचैनी होने लगती, हमारे मन में बेचैनी होने लगती। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश के नियम पे चलते हैं। तो ज्योतिष वही है, ज्योतिष शब्द से उत्पत्ति हुई है। ज्योति का क्या कार्य है? ज्योति हमारे जीवन में प्रकाश लाती है, अंधकार का नाश करती है, नव चेतना देती है। तो ये अवस्था है। अभी आपने नवचेतना कहा जी। और अभी नवरात्र भी चल रहे हैं जी। और ज्योतिष के नवचेतना के विषय में आप बात करें, तो क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? निश्चित तौर पे देखिए, हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में सर्वप्रथम 9 ग्रहों की व्याख्या की गई। 9 ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या? हर ग्रह को अपने अलग अलग दायित्व मिले हैं। हमारी जो सृष्टि में जो भी समझ लीजिए घटित हो रहा है, या हमारे जो कर्मों की व्याख्या के आधार पे ही हमें वो ग्रह अवस्थाएं मिली हैं, हमको उसी के आधार पे भाग्य मिला है, हमको उसी के आधार पे प्रारब्ध मिला है, उसी के आधार पे हम अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपने व्यक्तित्व, अपनी जो मन की स्थिति हो, आत्मा की स्थिति है, शरीर की स्थिति है, उसके आधार पे जीवन जी रहे हैं। जैसे 9 ग्रह हैं, हर ग्रह का अपना अलग दायित्व है। ये जो हमारी कैबिनेट है, इस कैबिनेट में जैसे सूर्य को आत्म कारक कहा गया है, आत्मा का कारक ग्रह। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा गया है, और मंगल को साहस का कारक कहा गया है, शनि को कर्म का कारक कहा गया है।
और शुक्र को इच्छाओं का कारक कहा गया है, बुध को हमारी गणनाओं का कारक कहा गया है, हमारी सोचने की शक्ति का कारक कहा गया है। इसी प्रकार राहु केतु है जो एक मोक्ष का कारक है तो एक माया का कारक है। ये 9 ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं, जैसे मैंने सभी के बारे में आपसे बात कर ली, इसी प्रकार हमारी 9 दुर्गा का स्वरूप है। एक ब्रह्मचारिणी है, एक स्कंद माता है, एक कात्यायनी है। तो उन सबका अपना अलग अलग स्वरूप है, रूप है, ऊर्जा एक ही है। आदि शक्ति के ये 9 स्वरूप हैं। आदि स्वरूप, आदि शक्ति जब आपका पालन करने के स्वरूप में आती है तो वो दूसरा रूप ले लेती हैं। जब आपकी बुराइयों का संहार करने पे आती हैं तो वो भद्रकाली का रूप ले लेती हैं। जब आपके अंदर ज्ञान का स्वरूप जगाती हैं तो वो तीसरा रूप ले लेती है। इसी प्रकार से जो हमारे जीवन में 9 की संख्या है, 9 चेतना है, 9 जागरण है, वो इसी प्रकार है। एक माँ कभी देखिए आपको डांटती है, एक माँ कभी आपको अन्न खिलाती है, एक माँ कभी आपको प्यार करती है, और वही माँ आपके लिए जीवन संगनी लाती है या जीवन साथी लाती है, उसकी चिंता करती है। आपके समस्त जीवन के प्रति वो चिंता कर रही है क्योंकि आप उसी की संतान है। समस्त जगत जो है आदि शक्ति की ही संतान है। उनको चिंता है हमारी, वो हर रूप में दर्शा रही है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, 9 दुर्गा का जो भाव है वो 9 रात्रि तक ही क्यों, 9 दिवस का ही क्यों, वो वर्ष में 2 बार ही क्यों, वो संपूर्ण समझ लीजिए जीवन में क्यों नहीं, हर वर्ष क्यों नहीं, वर्ष के 365 दिन क्यों नहीं? क्योंकि वास्तव में हम एक स्त्री की पूजा करके एक उदाहरण, एक दर्शन ले रहे हैं। उसके आधार पर हमको अपनी माता, हमको अपनी पत्नी, हमको अपनी बहन, अपनी पुत्री, इन सबका सम्मान करना चाहिए। ये वही दर्शन दे रही हैं। लेकिन हम व्रत रह के, हम भोग लगा के, हम दीपक जला के, हम ज्योति जला के, हम आराधना करके हम उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बात मैं आपसे बहुत दावे के साथ कह सकता हूं। हम अपने जीवन में परिवर्तन लाके, उनके चरित्र को आत्मसात करके, तब हम चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, हम दुख से सुख की ओर जा सकते हैं। अभी नवदुर्गा होती है, हम पूजा करते हैं नव देवियों की, जी, हम मूर्ति स्थापित करते हैं, हम कलश स्थापित करते हैं, हम जॉब होते हैं जी। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि मूर्ति पूजा की क्या तो आवश्यकता है जी, और इसका क्यों हमें आवश्यकता लगती कि होनी चाहिए? देखिए, मूर्ति पूजा का मतलब ये है ना कि हमने एक विग्रह अपने, मतलब जो है, जो हमारे मन में, मस्तिष्क में भाव है, वो हमने अपने हृदय से निकालकर हमने अपने उसको मूर्ति रूप देके अपने सामने परिलक्षित किया, हमने उसकी स्थापना की। वहां से हमारे अंदर एक भाव जागृत हुआ कि ये मेरी माता है, हमको इनकी पूजा करनी है, इनकी आराधना करनी है। लेकिन हम अपने घर की माता को थोड़ी ना वहां भूल जाएंगे। वहां पे जो हम चीजें कर रहे हैं, ज्योत जला रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, वो आराधना वो ये दर्शाएगी, उस आराधना को आपको बंद नहीं करना है। उस मन के भाव, हृदय के भीतर की ज्योति को निकाल के जब हम सामने लाए हैं, हमने उनकी आराधना की, उनकी स्तुति गाई है, तो उनकी स्तुति पूर्ण तभी होगी जब हम समस्त नारी शक्ति, हम माता प्रकृति की, माता धरती की पूजा करें। ये वो दर्शा रही है। जितने भी रिचुअल्स हैं भाई, आप जानते हैं सुबह और शाम ज्योत जलाई जाती है, ठीक है, 2 काल कहे गए हैं, दोनों काल में ज्योत जलाई जाती है। तीसरे काल में तो स्वयं सूर्य ज्योत के रूप में उपस्थित है माता के सामने रोशनी करने के लिए। तो उस समय हमको ये मतलब ध्यान और धारणा में रखना है कि हम क्यों ये ज्योति जला रहे हैं। हम मूर्त के आगे ज्योति जला रहे हैं, हमारे हृदय में ज्योति जलनी चाहिए, हमारे भावों में ज्योति जलनी चाहिए, और वो माता और हमारी माता में भेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि वही माता हमारी माता को वो शक्ति दे रही है कि वो हमारा पालन पोषण कर रही है और हमको इस जीवन में लेके आई है, हमको एक जीवन दिया है और हमको इस सृष्टि में लेके आई है। ये चीजें हमको समझनी चाहिए और इसके समझने को ही पूजा का फल कहते हैं, पूर्ण पूजा कहते हैं। और इसको हम अपने जीवन में ला सके। जैसे आप स्कूल जाते हैं, वहां पे शुरुआत में तो ABCD हाथ पकड़ के लिखवाते हैं ना, फिर आप धीरे धीरे जान जाते हैं। अभी हाथ पकड़ के ना लिखवाया होता, अभी माता का रूप ना आया होता, तो कोई नारी शक्ति को जानता ही नहीं, कोई दुर्गा माता को जानता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं कि वो शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है।
और बुराइयों को मिटाएंगी। ठीक है, तो ये चीज कोई ना जानता, इसलिए वो चीजें हमारे आदत में डाली गई। जैसे हम स्कूल में धीरे 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 सीखते हैं, फिर एकदम से पहले ABCD भी नहीं बोल पाते, फिर इंग्लिश हम लोग बहुत जो है तेजी से बोलने लगते हैं बिना किसी मिस्टेक के, सारा अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन होता है हमारा। ये एग्जैक्टली ये इसके आगे का सत्य है, ये ट्रूथ है इसका। लेकिन इसको जब हम भूलेंगे तो अपने ओरिजिन को भूलेंगे, अपने केंद्र बिंदु को भूलेंगे। आप जानते हैं जो प्रकृति है वो किसी के प्रति अन्याय नहीं करती, किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं करती। वो किसी एक सर्प को भी वही ऊर्जा, वही अन्न, वही जल, वही श्वास देती है जो आपको हमको देती है। वो किसी श्वान को भी वही अन्न, वही जल, वही श्वास देती है जो हमको आपको भी देती है। और वो भी ना उसके लिए कोई धर्म है, ना जाति है, ना संप्रदाय है, ना कोई समझ लीजिए मनुष्य है, ना अन्य कोई योनि है। उसके लिए तो सब उसकी संतानें हैं। हमने देखा है कि भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, जी, तो ये किसके अवतार हैं वास्तव में? देखिए हमारे यहाँ जैसे अवतारवाद की बात हुई, ठीक है, किसी ने कहा भगवान शिव का कोई अवतार है, कहीं किसी ने कहा ब्रह्मा जी के कोई अवतार है। वास्तविकता में भगवान शिव और ब्रह्मा कोई अवतार नहीं लेते हैं, क्योंकि जो सृष्टि को पूर्ण करते हैं, विध्वंस करते हैं, विध्वंस का कोई अवतार नहीं होता है। अवतार होता है मोह का, अवतार होता है पालन करने वाले का। इसीलिए जब भी अवतार की बात आती है तो भगवान श्री हरि विष्णु अपनी जो ये सृष्टि है जिसका वो पालन कर रहे हैं उसके मोह में आके अवतार लेते हैं और समय समय पर आके शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने 8 अवतार लिए, हर अवतार में आपने देखा होगा उन्होंने सृष्टि को बचाया। सृष्टि के आरंभ में आपने देखा होगा कि हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने जब धरती को वो लेके चला गया और उसने मतलब जो आकाश गंगा में एक समुद्र है उसमें ले जाके धरती को छुपा दिया, तब उन्होंने वाराह अवतार लिया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि राजा सत्यवत की कथा जानते हैं, ठीक है, ऋषि मुनियों से सप्तऋषि थे उनकी कथा जानते हैं। जब वेद उपस्थित हो गए, पुराण उपस्थित हो गए, सारी चीजें उपस्थित हो गई, उसके बाद क्या हुआ, धरती पे जल प्रलय आने वाला था। और जब धरती पे जल प्रलय आने वाला था तो उस समय उन्होंने मत्स्य अवतार लिया और उन राजाओं को, उन ऋषि मुनियों को, उन हमारे ज्ञान के आधार हमारे वेदों की रक्षा की। इसी प्रकार तीसरा अवतार उन्होंने कूर्म अवतार लिया। फिर हिरण्याक्ष मतलब को वध करने के लिए अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अवतार लिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप एक समय कहता था कि भगवान कोई है ही नहीं, मैं ही भगवान हूं। तो अगर उस समय उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध नहीं किया होता तो क्या आप श्री हरि विष्णु की पूजा, भगवान राम की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही होती? नहीं कर रही होती। अगर वो भगवान श्री हरि विष्णु कच्छप का अवतार लेके ना आते, समुद्र मंथन ना होता, तो क्या आप स्वर्ण और रजत और ये जो हमारी औषधि है, चंद्रमा है, ये जो है अवस्था, ये जो रत्न के रूप में 14 रत्न हमको प्राप्त हुए, क्या ये आपको प्राप्त होते हैं? धन संपदा माता लक्ष्मी हमको प्राप्त होती नहीं होती ना? माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता नहीं मिलता ना? तो इसीलिए उन्होंने बार बार, उसके बाद जब भगवान श्री राम का अवतार उन्होंने लिया, वामन अवतार लिया। वामन अवतार के समय उन्होंने राजा बलि से समझ लीजिए दान लेके भगवान ने उनको समझ लीजिए पाताल लोक में सीमित किया और स्वर्ग और धरती को छुड़ाया। तो ये अवस्थाएं हैं। उसके बाद जब वो राम का अवतार लिया तो उन्होंने मर्यादा का ज्ञान दिया, उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया, उन्होंने त्याग तपस्या का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। ये अवस्थाएं पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया। कहा कि धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊंगा, हर अधर्मी का वध करूंगा। और धर्म की स्थापना उन्होंने की। उस काल में लोग अपने वचनों का महत्व नहीं रखते थे, जिसने वचन तोड़ा उसका वध हुआ। और प्रेम की भी व्याख्या उन्होंने परिलक्षित की। तो आपने ये चीज देखी, तो वो बार बार हमको शिक्षा दे रहे हैं। वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि मैंने अवतार लिया इसलिए मेरी पूजा कीजिए। मैंने अवतार लिया तो आप मेरे अवतार से सीखिए। राम से क्या सीखना है? राम से मर्यादा सीखनी है। राम से हमको सीखना है कि हमारी जो संतान है, हम मतलब जिसकी संतान है उसके प्रति हमको कैसा आदर सम्मान का भाव रखना है। राम से हमको सीखना है कि अगर हमारी स्त्री के ऊपर कोई शक्तिशाली रावण हाथ उठाए, उसका हरण करे, तो हमें क्या करना है? ये नहीं सोचना है कि समुद्र को पार करके हमको बिना सेना के कैसे जाना है। हमें वानर, हमें रीछ, हमें भालू, हमें पशु पक्षियों की सेना बनाकर उस शक्ति को नष्ट कर देना है जो भी स्त्री जाति के प्रति, स्त्री के ऊपर आंखें उठाए।
ये संदेश आप भगवान राम से सीख सकते हैं। अभी बहुत सारे वीडियो जैसे वायरल हुए जी। जिसमें ये कहा गया कि भगवान राम की पत्री ही है, जन्म लग्न पत्री है, हाँ। ये भगवान श्री कृष्ण की लग्न पत्री है, उनके जी। सारे ग्रह उच्च के थे। जी तो यदि हम देखें तो अब इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो कल्कि के अवतार की गणना आप किस आधार पर करेंगे? देखिए, 9 अवतार 9 ग्रह, मेरा मानना ये है सभी का एक स्वरूप है। जैसे जब समझ लीजिए मत्स्य रूप में आए तो वो किसी दूसरे ग्रह से जुड़े थे, फिर जब कूर्म रूप में आए तो अन्य ग्रह से जुड़े थे। इसी प्रकार सभी ग्रहों का के रूप में 8 अवतार हो चुके हैं। 9वां अवतार जो कल्कि का अवतार होना है वो बुद्ध के रूप में होना है, क्योंकि वर्तमान में अगर सर्वाधिक जो समझ लीजिए आवश्यकता है आज इस सृष्टि को, वो ज्ञान की आवश्यकता है। व्यक्ति ज्ञान से दूर भाग रहा है, ज्ञान के प्रकाश को स्वयं ही बुझा रहा है। स्वार्थ में लिप्त होकर व्यक्ति इतना ज्यादा समझ लीजिए पीछे की ओर चला गया है कि वो स्वयं प्रकृति के रहस्य को, परमात्मा के रहस्य को, अपने दायित्वों की पूर्ति को वो नहीं समझ पा रहा है। कर्तव्यों का भान उसके अंदर नहीं है, तो इसलिए सर्वाधिक ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए वो बुद्ध के स्वरूप में कल्कि का रूप लेके आएंगे और ज्ञान का ऐसा संदेश देंगे कि मनुष्य जो है वो स्वयं मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा, स्वयं मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा और इस काल की संरचना पूर्ण हो जाएगी, कलयुग पूर्ण हो जाएगा, फिर सतयुग की स्थापना हो जाएगी। और नहीं तो कलयुग से सतयुग में प्रवेश कैसे होगा? जब तक कि आदमी व्यक्ति अपनी मलिनता को नहीं त्यागेगा, विचारों की मलिनता को नहीं त्यागेगा, तब तक वो कैसे सतयुगी रूप में आएगा? सतयुग में तो सत्य का पालन होता था ना। और जब व्यक्ति अपने विचारों से मलिन रहेगा, ठीक है, व्यक्ति किसी के बारे में ईर्ष्या द्वेष करेगा, तो वो नहीं जा पाएगा सतयुग की अवस्था में। तो इसीलिए कल्कि का जो अवतार होगा वो ज्ञान के संदेश को देगा, व्यक्ति में चेतना को जागृत करेगा। अभी आधुनिक समय में मनुष्य बहुत व्यस्त हो गया है, जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इतनी तेज भागती हुई जिंदगी में वो कैसे धर्म का पालन करे, कैसे अध्यात्म को अपनाए? तो क्या ये स्वयं भी अपनाया जा सकता है या इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता जरूर होती है? देखिए, सबसे पहली तो इसके लिए व्यक्ति को साधना की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में समर्पण की आवश्यकता है। क्योंकि जहां आप कह रहे हैं कि बहुत भाग दौड़ की जिंदगी, व्यस्तता की जिंदगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने मनस्पटल पे ये जो है कल्पना लेके बैठ गए हैं। आपने देखा होगा आज हमारी आपकी जो पीढ़ी चल रही है उसमें आयु की अवस्था क्या रह गई है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष। इससे पूर्व आपने देखा होगा 10, 20, 30, 40 साल पूर्व लोगों की आयु क्या रहती थी? शतायु होते थे, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष। वो अपने धर्म को निभा रहे थे, वो अपने दायित्वों को निभा रहे थे, अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे थे, अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने समाज, अपनी जाति, अपने हर प्रकार से वो अपने दायित्वों को निभा रहे थे। वो वेदों का पठन पाठन भी कर रहे थे, वो पुराणों को भी समझ रहे थे, वो गुरुकुल व्यवस्था को सीख रहे थे, जान रहे थे। लेकिन जब हम इनसे विमुख हो गए, आज हमने धरती को एक्वायर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, अन्य जीव जातु जैसे हमारे बंधक से हो गए, उनसे हम अपने ही मतलब समझिए काम लेने लगे, जैसे हम स्वयं भगवान बन गए। तो इसका दंड मिल रहा है। इसमें हमको ये चीज को ध्यान में रखना है कि जब हम धर्म को धारण करेंगे, ये भावना हमारे अंदर जागृत होगी, हम अपनी मर्यादा को समझेंगे, हम अपने कर्तव्यों को समझेंगे। और जब हम अपनी मर्यादा, अपने कर्तव्यों को समझ जाएंगे, ये समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बच्चे अभी एग्जाम्स खत्म हुए जी, अब पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए जी, तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। जी। तो क्या ये अपने मन में बनाने से पहले कि मुझे मेरे बच्चे को यह बनाना है, हाँ। उन्हें क्या देख लेना चाहिए और फिर क्या प्रयास करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो भाई हर माँ बाप ये चाहता है, माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो हमसे कुछ बेहतर करे, मगर हमको देखना है कि भाई वो भी कोई कहते नहीं कि परमात्मा के द्वारा भेजा गया, जैसे आप भेजे गए हैं, आपने जो दूरी तय की है लाख प्रयासों के बाद, वैसी परमात्मा ने उसको किस मतलब दूरी के लिए भेजा है, कौन से दायित्वों के लिए भेजा है, कौन से कर्मों के लिए भेजा है। इसके लिए हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है, हमारी जो ज्योतिष विद्या है वो महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के विषय में उसका जो रक्त है वो बताता है कि आपके बॉडी में कितना जो है मतलब ग्लोबिन है, उसके साथ साथ विटामिन कितने हैं, कितने प्रोटीन है,
कितना समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल है और आपका लीवर फंक्शन कैसा है, आपका मतलब जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें आपको पता चल जाती हैं आपके रक्त के परीक्षण के द्वारा। इसी प्रकार जब आप अपने जीवन में आप अपने जो जिस समय पे आपका जन्म हुआ है, आप जब कुंडली का परीक्षण कराते हैं तो आपको अपना आपका भाग्य, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका धर्म, आपके कर्म, आपके आचरण, सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। पता चल जाता है आप कितनी दूरी तय करेंगे, किस दिशा में जाएंगे, क्या करेंगे, किस स्वभाव के होंगे, कौन से समय आपके पास शक्ति होगी, किस समय आप संघर्ष करेंगे। तो इसलिए यही कारण से ये विधाएं बनाई गई थी हमारे सुपर साइंटिस्टों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे रिसर्चर, हमारे गुरुओं के द्वारा ये विद्याएं बनाई गई थी। और ये हमारे वेदों से निकली हुई विद्या है। वेद समस्त सृष्टि के ज्ञान का आधार है और उनके द्वारा ये चीजें हमको प्राप्त हुई हैं। तो यही सिंपल सी बात है, जब किसी को बिजली की आवश्यकता होती है, विद्युत की, तो स्वयं विद्युत उत्सर्जित नहीं करता है, जहां से विद्युत का प्रवाह आ रहा है उससे उसका लाभ लेता है। इसी प्रकार जैसे हमको ज्ञान की आवश्यकता है, कोई चीज जाननी है, तो हम सिंपल सी बात है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन के अंधकार का नाश कर सकते हैं। और हम ये जान सकते हैं कि हमारा बेटा किस फील्ड में जाएगा, उसमें कौन सी ऐसी इच्छा शक्ति है, किस क्षेत्र में जाएगा, क्या करेगा, कौन क्षेत्र में उसकी रुचि होनी चाहिए, वो सारी बातें क्लियर हो जाती है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो क्या इसमें कोई पूजा भी हेल्प करती है कि हाँ ये कर लेंगे पूजा तो शायद हमारे मन की पूरी हो जाएगी? देखिए कभी कदार जैसे आपके बॉडी में है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसके बाद ये हुआ कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपका विटामिन कम है, तो आपने विटामिन की दवाई ले ली। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, आपने फ्रूट के नाम से, मतलब फ्रूट के द्वारा, आपने वेजिटेबल के द्वारा, आपने कोई मेडिसिन के द्वारा, आपने धूप के द्वारा वो चीजें प्राप्त कर ली। इसी प्रकार अगर हमारी कुंडली में कोई दोष है, मानिए हमारा जो है बेटा, मेरी आकांक्षा है कि वो प्रशासनिक सेवा में जाए और उसका सूर्य कमजोर है, तो सूर्य जो है वो कहते नहीं कि समाज में मान सम्मान दिलाता है। तो अब सूर्य वीक है, हमको अपने बेटे को बनाना है, तो क्या है, चूंकि हमारे क्रियामान को हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्वतंत्र छोड़ा गया है, तो हमको सूर्य को मजबूत करना है, हमको उसकी रेमेडी यूज करनी है और हमको अपने बेटे को उस क्षेत्र की ओर अग्रसर कर देना है। वहां हमको लाभ हो जाएगा। उसके इच्छा पूर्ति के भाव को, उसके क्रियाशीलता के भाव को, उसके कर्म के भाव को, उसके एजुकेशन के भाव को, इन सबको मजबूत करके एक अच्छी सी दिशा उसको दे सकते हैं। हमारे जो नवग्रह हैं क्या वो हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं उनसे ही संबंधित है? निश्चित तौर पे। तो फिर पृथ्वी क्यों नहीं? पृथ्वी भी संबंधित है भाई। हम कहते नहीं है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ये पिंड है, ठीक है, इसी में ब्रह्मांड वास करता है। तो जहां पे कहते नहीं है कि आपने ऑफिस खोल के रखा है, लेकिन ऑफिस का मैनेजमेंट तो वो सभी लोग करेंगे ना जिनको आप निर्धारित करेंगे। ऑफिस स्वतः तो नहीं चलेगा ना। तो पृथ्वी पे जन्म दिया, जन्म को चलाने के लिए जैसे गुरु से गुरुत्वाकर्षण आया, आप जानती हैं, सूर्य के बगैर कोई ऊर्जा नहीं, तो सूर्य ही सबको ऊर्जा दे रहा है, ठीक, चंद्रमा शीतलता दे रहा है। ये अवस्था है। और राहु केतु क्या है, वो हमारे जो कहते नहीं कि मन का एक अवस्था है, एक नेगेटिव अवस्था है, एक पॉजिटिव, एक माया की अवस्था, एक मोक्ष की अवस्था है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, चूंकि ये रहस्यवादी विद्या है, आपकी संतान ने जन्म लिया होगा, लेकिन आप जन्म का भेद समाज में तो बताएंगे नहीं कि कैसे जन्म हुआ। हमारे घरों में रामायण मिलती है और गीता मिलती है, लेकिन वेद नहीं मिलते जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अब ये तो हमारी कहते नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी ही कमियां हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा, वेद जो है वो सृष्टि के ज्ञान का आधार है और हमको उससे समझना चाहिए। लेकिन अब कहते नहीं है कि वो एक शिक्षा का मूल है, वो गुरुओं के द्वारा हमको वहां से सीखना चाहिए, वो हमको वहां से जानना चाहिए। शायद ये भावना हमने अपने दिमाग में बना के रखी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको अपने वेद, अपने पुराण, अपने उपनिषदों का ज्ञान हमको होना आवश्यक है, क्योंकि अन्य जितनी भी सभ्यता, जितनी भी संस्कृति है, वो उन्हीं का ज्ञान बांट रही है। आपने देखा भारत जो है वो जो केंद्र बिंदु बना ज्ञान का, वो यूं ही नहीं बना, वो गुरुकुलों की जो स्ट्रेटेजी थी, जो वहां शिक्षा व्यवस्था थी, उसी के आधार पर बना। ये गुरुकुल व्यवस्था वो वेदों के काल से ही चली आ रही है, जब सुदामा और कृष्ण साथ साथ थे। आज आप कहीं ऐसी
संरचना, ऐसी व्यवस्था नहीं दिखा सकती हैं। आज नहीं दिखा सकती हैं कि एक राजा का बेटा भी वहीं पढ़ता और एक जो है चपरासी का बेटा भी वहीं पढ़ता हो, ऐसा नहीं दिखा सकती है, क्योंकि उस काल में ज्ञान का महत्व था। उसके बाद जो काल आया उसमें शक्ति का महत्व था। आज के काल में अर्थ का महत्व है, धन का महत्व है। इसी प्रकार 3 युग की व्याख्या है। एक ज्ञान का युग है जो माता सरस्वती के रूप में है, एक शक्ति का रूप है जो मां काली के रूप में है, और एक जो है वो लक्ष्मी का, अर्थ का स्वरूप है जो माता लक्ष्मी के रूप में है। प्राचीन काल में आप देखती होंगी जो ज्ञानी है उसके आगे राजा और सेनापति दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, ठीक है। उसके बाद का जो काल आया उसमें आपने देखा जो शक्तिशाली है उसके आगे राजा और ज्ञानी हाथ जोड़ के खड़े हैं। आज आपने देखा ये जो अर्थ युग है इसमें धनवान के आगे ज्ञानी और शक्तिशाली हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये काल चक्र है, ये हमको समझना होगा, ये रहस्य है और ये निरंतर बदलता रहता है। अब हम अर्थ से ज्ञान के प्रवाह की ओर जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा धीरे धीरे ज्ञान का सम्मान हर जगह हो रहा है। अब इसका मतलब युग परिवर्तन की अवस्था आ रही है। समय के साथ हमारे वेद, धार्मिक पुस्तकों का संप्रेषण हुआ जी, तो उसकी क्या मौलिकता है? क्योंकि समय के साथ कोई ऐसा ठोस तो हमारे पास आधार है नहीं कि यही वेद थे, जी, यही लिखा था वेदों में, यही हमारी रामायण में लिखा था। कई बार प्रश्न उठते हैं जी, तो इसका क्या आधार है कि ये मौलिक है या ये सही है? देखिए वास्तव में हमको समझना पड़ेगा कि वेद क्या है, ठीक है। हमारी ये मान्यताएं हैं कि जो ईश्वर के मुख से जो वाणी निकली वही वेद है, ठीक है। एक वेद से समस्त अलग वेद विभक्त हुए, आप भी जानती हैं ये बात, ठीक है। अब ऋग्वेद की जो व्यवस्था है, यह हम जब संपूर्ण वेद के 6 अंगों की बात करें जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष है, तो शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, छंद क्या है, व्याकरण क्या है, हमको ये समझना होगा ना। मिश्रित हो सकती है, मिश्रण हो सकता है, लेकिन रूप तो एक ही है। जल कोई एक्वाफिना हो सकता है, कोई हिमालयन हो सकता है और कोई बिस्लरी हो सकता है, लेकिन जल तो जल ही है। जिस विधा में समस्त सृष्टि के बारे में बताया गया है वो उस ज्ञान को हम कैसे झुटला सकते हैं? उस जल को हम कैसे झुटला सकते हैं जो आपके हमारे प्यास को बुझाता है? वो रूप में किसी भी परिवर्तित हो सकता है। इसी प्रकार जो सृष्टि के ज्ञान का आधार हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो निश्चित तौर पे हमें एक बेहतर व्यक्तित्व देते हैं, हमें धर्म से जोड़ते हैं, हमें एक समझ लीजिए गौरव की यात्रा कराते हैं। इसमें जब हम इसके मूल तक पहुंचते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमको क्या, हमारी कहते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान की क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन में धर्म की क्या उपयोगिता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आश्रमों में हमारे जीवन को विभक्त कर दिया था, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म का क्या समझ लीजिए कि वास्तविकता है, धर्म की क्या उपयोगिता है ये हमको समझना होगा, अर्थ की क्या वास्तविकता है, क्या उपयोगिता है ये हमको समझना होगा। इसी प्रकार काम और मोक्ष की, बगैर धर्म के अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, बगैर अर्थ के क्या काम की श्रेणी में हम नहीं जा सकते हैं, और बगैर काम को पूर्ण किए हम मोक्ष की यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं ये 4 वेद और 4 आश्रमों में बताई गई है। जिस प्रकार धर्म तीनों का मूल है, इसी प्रकार जो हमारे ऋग्वेद है वो 3 वेदों का मूल है। ये अवस्था है, इस रहस्य को हमको आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी आम जन को जिसको बहुत ज्यादा नहीं पता, और जैसे छोटे बच्चे को मुझे समझाना है हमारे वेदों को एक एक शब्द में या बहुत सरल शब्दों में, तो आप कैसे समझाएंगे? निश्चित तौर पे हम यही बताएंगे कि हमारी आपकी उत्पत्ति कर जिस ईश्वर ने की है, तो जिस प्रकार हमने तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे पालन के लिए जो शब्द बोले, जो तुम्हारे लिए उपयोगी थी, वो भाषा तुमको सिखाई है, तो वो सिर्फ तुम्हारे इस जीवन के उपयोग की ये भाषा है। लेकिन तुम्हारे जो जितने भी जन्म होंगे, जितने भी कर्म, जो भाग्य, जो भी तुम्हारी योग्यता को निखारेगा, वो भाषा वो परमात्मा की भाषा है। इसलिए तुम जब उसको सीखोगे तो हम सिर्फ इस शरीर की बात को, तुम्हारी इच्छा पूर्ति, तुम्हारे स्वार्थ की बात को कर पाएंगे, लेकिन वो जो तुम्हारी वास्तविक रूप है उसको निखारेगी। उसकी भाषा, भगवान की जो भाषा है वो तुम्हारे वास्तविक रूप को निखार के लेके आएगी। मैं आपको देख रही हूँ जी, आपके गले में, हाथों में रुद्राक्ष देख रही हूँ, तो रुद्राक्ष ही क्यों?
देखिए अपना अपना कहते नहीं है कि भाव है। किसी का वैराग्य का भाव है तो शिव के जो आंसू के रूप में निकला है, या शिव के जो श्रृंगार के रूप में है, उसने वो धारण कर रखा है। कोई व्यक्ति स्वर्ण का हार जो है पहन के बैठा है, तो ये अपना अपना कहते नहीं यात्रा के आधार पर व्यक्ति का श्रृंगार है, या उसकी संतुष्टि के लिए उसको कोई एक ऐसा एनर्जी देने का माध्यम मिला हुआ है। ये प्रकार है। जैसे रुद्राक्ष को कहा गया है भगवान शिव के परमानंद की अवस्था के आंसू है रुद्राक्ष। ये अवस्था है कि जब आप कहते नहीं है कि वैराग्य रूपी भाव ले आते हैं। वैराग्य का भाव का मतलब कोई संत या कोई हर एक चीज को त्यागने का भाव नहीं होता है। वैराग्य का भाव का मतलब ये होता है समस्त संसार में उपस्थित रह के भी संसार का ना होना। यही शिव की व्याख्या है, और शिव के मानने वालों की भी यही जीवन शैली। हम कहते हैं धर्म वैज्ञानिक हैं जी, तो रुद्राक्ष का क्या वैज्ञानिक महत्व है? हम ये गलत कह देते हैं कि धर्म वैज्ञानिक है। धर्म जो है वो सर्वोपरि है, वो हमारा मूल है, हमसे पहले धर्म है। विज्ञान हमसे है। हम और आप, विज्ञान की भावना हमको धर्म से ही मिली है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तभी हम किसी चीज की अन्वेषण कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान के जो है वो धर्म का समझ लीजिए एक रूप है। जो मुख्य आधार है वो धर्म है। धर्म को धारण करने से ही ज्ञान आता है, और जो ज्ञानी है वही कोई खोज कर सकता है, वही विज्ञान को जान सकता है। क्योंकि विज्ञान क्या करता है? विज्ञान सिर्फ किसी चीज की उपस्थिति को बता सकता है, उत्पत्ति नहीं कर सकता है। अगर विज्ञान उत्पत्ति कर पाने में सक्षम होता तो मंगल ग्रह पे वो जीव की खोज ना कर रहा होता, उसकी उत्पत्ति कर रहा होता। वो धातुओं को पहचान ना हो रहा होता, जान ना रहा होता, धातुओं को बना रहा होता, एक मृत इंसान को जीवित कर रहा होता विज्ञान। इसीलिए हमें ये हमेशा स्वीकार कर लेना चाहिए कि ब्रह्म सर्वोपरि। किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा या किन लोगों के लिए थोड़ा संभल कर चलने का समय है? देखिए जैसे आपका स्टूडियो है तो वो आपके कहते नहीं कि जो भी आएगा उसके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके कृत्य कैसा होगा, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, तभी तो आप उनको स्थान देंगे। अब यहाँ पे आके कोई नशा करने लगेगा, कोई अश्लील नृत्य करने लगेगा, उसको तो आप स्थान देंगे नहीं। इसी प्रकार ये मंगल का वर्ष है। मंगल क्या चाहते हैं? मंगल साहस के कारक है, मंगल सेनापति है। तो जो व्यक्ति जो साहस से अच्छा करना चाहेगा, वो साहस के द्वारा अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहेगा, धर्म की स्थापना करना चाहेगा, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहेगा, माता पिता की सेवा करना चाहेगा, या वो मंगल के गुण अर्थात बजरंगबली के गुण को धारण करेगा, उसके लिए मंगल और 2025 जो है कल्याणकारी होगा। 2025 उसको लाभ देगा। जब वो मंगल के तत्वों को समझेगा, मंगल के व्यक्तित्व को समझेगा, बजरंगबली के व्यक्तित्व को समझेगा। बजरंगबली का व्यक्तित्व क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया। बजरंगबली का जो व्यक्तित्व है वो है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। वो जो है वो एक ही छलांग में समुद्र नांग जाते हैं। वो अपने भुजाओं पे प्रभु श्री राम को बैठा के पाताल लोक से धरती लोक ले आते हैं। वो जो रावण को परास्त कर देते हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं है, तो वो अवस्था है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो मर्यादा के दास बने हुए हैं, वो धर्म के दास बने हुए हैं। तो जो व्यक्ति में ये सब गुण होंगे और वो धर्म के दास होगा, मर्यादा का दास होगा, उसके लिए 2025 कल्याणकारी होगा। वो चाहे शनि प्रधान व्यक्ति हो, गुरु प्रधान व्यक्ति हो, बुध प्रधान व्यक्ति हो, उसकी चाहे राहु की महादशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, कोई 7.5 चल रही हो, मांगलिक हो, कोई दोष हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका जो वर्ष है, जिसकी जो कैबिनेट है, जिसकी जो रूम है, जैसे आपका ऑफिस है, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई ज्ञान की बात कर रहा है तो आप उसका स्वागत करेंगे, अन्यथा उसको कंप्लेंट करके उसको बाहर निकालेंगे। ये वास्तविकता है। हम और आप इन बातों को स्वयं डिकोड कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनको पूजा पाठ करके ठीक किया जा सकता है? निश्चित तौर पे देखिए बहुत से ऐसे तरीके हैं। हम अपने जीवन में जब परिवर्तन लाएंगे, हम अपने मानसिक चेतना के आधार पे, हम अपने अच्छे कर्मों के आधार पे, सत्कर्मों के आधार पे, हम धर्म से जुड़कर, हमको धर्म क्या सिखाता है? हमको धर्म न्याय सिखाता है, हमको धर्म त्याग सिखाता है, तप सिखाता है, दया सिखाता है, दान सिखाता है। यही तो सिखाता है हमको धर्म। जब हम ये भावनाएं अपने हृदय में धारण करेंगे तो निश्चित तौर पे
हमारी जो जीवन की समस्त जो समस्याएं हैं उनका नाश होगा। अभी मंगल का साल कहा जा रहा है, जी। तो अक्सर सुनती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करो। जी। तो हनुमान जी की पूजा करो, किस रूप में करो? हनुमान जी की पूजा हनुमान जी के व्यक्तित्व के रूप में करो। हनुमान जी का जैसा व्यक्तित्व था, वो एक सती नारी मतलब माता सीता की आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। आप उसकी पूजा कीजिए जो मतलब सती रूप में हो, जो आपकी सेवा करती हो, जिनके अंदर तेज हो, बल हो। आप उनकी आराधना करेंगे, बजरंगबली प्रसन्न हो जाएंगे, आपका मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। आप अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी प्रकृति का ध्यान दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, आराधना कीजिए, आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। उसी प्रकार वो भगवान श्री राम के भक्त हैं, वो सुग्रीव के मित्र हैं। सुग्रीव अर्थात एक मर्यादा का अंश कह सकते हैं कि उसने अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसी कई चीजें हैं। जब हम उन व्यक्तित्वों के महानुभूति के रहस्यों को समझेंगे तो हम जान जाएंगे। हम कभी कदार आप देखते होंगे, हमको जब उदाहरण दिया जाता है तो कहा जाता है देखो तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम भी ऐसे बनो। ठीक है, या वो मतलब व्यक्तित्व ऐसा है, वो संत ऐसे हैं, उनकी तरह बनो। हम पूजा पाठ किनसे सीखते हैं? हम अपने पुरोहितों से पूजा पाठ सीखते हैं। वो उस विधि से पूजा पाठ करते हैं, इसलिए सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार हमको चीजों को सीखना है, सीख के अपने जीवन को सुधार करना है। कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं नाम जपो नाम जपो, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, वो जो है, चूंकि वो उस शक्ति के स्वरूप को, उस ज्ञान के स्वरूप को, उस चैतन्यता के स्वरूप, माँ राधा के स्वरूप को वो जानते हैं। तो वो कहते हैं राधे राधे कहो। उसके प्रवास से आपके हृदय में माँ राधा आके बसेंगी। और जब कोई समझ लीजिए ज्योतिर्मय स्वरूप, ऊर्जा का परम स्रोत आपके हृदय में आके जब विद्यमान हो जाएगा तो पाप कर्मों से आप मुक्त हो जाएंगे। पाप कर्मों की तरफ आप जा ही नहीं पाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप अपने रूम का जो मतलब समझ लीजिए एटमॉस्फेयर है, जब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बना देंगी, बहुत अच्छा बना देंगी, तो उसमें कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार ये जो रूम है हमारा, ये जो शरीर है, इसमें जब अपने हृदय में, जो हृदय हमारा है, जहां परमात्मा हमारी आत्मा का मुख्य केंद्र बिंदु है, वहां पे हम राधा जैसे स्वरूप को, जो धर्म की धारा है, उसके स्वरूप को हम अपने भीतर बसा लेंगे तो हम किसी भी पाप कर्म, किसी भी समझ लीजिए कुविचार, किसी भी दुर्भावना को स्थान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए नाम जप से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन आता है, और ज्ञान की जो ज्ञानश्री शाखा है वो उसकी चरमता तक व्यक्ति पहुंच जाता है। जैसा कि प्रेमानंद जी भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने नाम जप के आधार पे ही ज्ञान की ज्ञानश्री शाखा के वो वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ बिंदु बन के बैठे हुए हैं। अभी उनकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो बेहद आहत हुए जब वे सुबह जाते हैं वृंदावन का, अपना पूरा एक पग फेरा उनका होता है। वहां पर जो लोग वीडियोस बना रहे थे वो उनके बहुत समीप आ गए और उनसे उनको असुविधा हुई। तो क्या ये व्यवहार एक साधु के साथ, एक संत के साथ, एक समाज का ठीक है? मेरे अनुसार तो हमको ज्ञान को लेना चाहिए। हम जब कभी हम प्रेमानंद जी से अटैच करते हुए तमाम हम ऐसे सिद्ध स्थानों की बात करते हैं, हम जब देखते हैं कि हम उन सिद्ध स्थानों में जा रहे हैं तो हम वहां पे ये भूल जाते हैं कि हम वहां की ऊर्जा की अनुभूति करने आए हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करने आए हैं। हम मोबाइल के कैमरे में कैप्चर करके उस फोटो को, उस ऊर्जा से हम विमुक्त रह जाते हैं। इसी प्रकार जब आपको प्रेमानंद जी को के दर्शन करने हैं, मानिए आपके अंदर ऐसा एक भाव उत्पन्न हुआ है, वैसे तो वो एक संदेश दे रहे हैं, वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन करना है तो परमात्मा की कीजिए, दर्शन करना है तो अपने माता पिता की कीजिए, सेवा करनी है तो अपने माता पिता की कीजिए, आराधना करना है तो अपनी माता पिता की कीजिए, अपने गुरुओं की आराधना कीजिए। आपको तो वो संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को आप घर पे बैठ के भी ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति में एक जिज्ञासा है कि उनके बगल में खड़े होकर हम फोटो खिंचाएंगे और उसको अपने स्टेटस पे डालेंगे, उसको हम रील बनाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, हम पहचाने जाने लगेंगे। पहचान आप अपनी ज्ञान से कीजिए, पहचान आप अपनी व्यक्तित्व से कीजिए। ये क्षणिक की हुई पहचान आपको निरंतर एक उपलब्धि नहीं दिला पाएगी। अगर आपकी कोई वीडियो लाख लोग, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग देख रहे हैं तो उससे कोई महत्व नहीं, आपके जीवन का स्वरूप नहीं बदलेगा। जब आप अपने कर्मों के माध्यम से जाने जाएंगे, अपने धर्म के माध्यम से जाने जाएंगे, अपनी नीति, अपने नियम के व्यवहार के माध्यम से जाने जाएंगे, महत्व इस बात का है। अगर हम इसे ज्योतिष से जोड़कर देखें, इस समय पर बहुत क्रेज है रील्स का, इंस्टाग्राम का, तो क्या ये जो हमारा समय चल रहा है, ज्योतिष में ऐसी क्या हमारी बैठी हुए हैं ग्रह कि जिसकी वजह से ये इतना बढ़ गया? देखिए, कहते नहीं कि माया का समय, माया का काल चल रहा है। तो माया का दाता जो है वो राहु है, माया प्रधान है राहु। राहु क्षणिक जो है
जो समझ लीजिए सफलता भी देता है, और राहु जो है अकस्मात चीजों का कारक है। तो जब भी माया प्रधान युग होगा तो अकस्मात घटनाएं व्यक्ति के जीवन में तो होंगी ही होंगी, वही चीजें दिखाई पड़ रही, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप स्तरहीनता पे जाके ये कार्य मत करें। एक अच्छा स्तर बना के बहुत अच्छे भी कार्य किए जा सकते हैं। लोग इस तरीके से, लोग अपनी भगवान की स्तुति गा के भी लोग वायरल हो रहे हैं, उनको लोग पहचानने लगे हैं। गायन करके, योग सिखा के, शिक्षा देके। अब देखिए, एक मैंने विकास दिव्य कीर्ति को देखा है, वो शिक्षा ऑनलाइन देते हैं। मैंने खान सर करके एक है, उनको देखा है, वो देते हैं। तमाम ऐसे संत हैं, महात्मा हैं जो कथावाचक हैं, बाबा बागेश्वर हैं, उनको भी तो उनके लाख लोग, 5 लाख लोग उनके शिविर में जाते हो, लेकिन उनको सोशल मीडिया के माध्यम से तो बहुत अधिक जाना जाता है। तमाम ऐसे कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, ठीक है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीजें देकर भी प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। और ये ध्यान कर लीजिए, सिद्धि जब जब धर्म के चरणों में जाके विराजमान होगी, प्रसिद्धि का रूप ले ही लेगी। इसीलिए हर व्यक्ति को सिद्धि जब उसको चाहिए होती है, या जब वो सिद्ध होना चाहता है, तो उसे धर्म के चरणों में जाके बैठ जाना चाहिए। प्रसिद्धि का रूप तो स्वयं ही ले लेगी। आधुनिकरण के चक्कर में मनुष्य धर्म से दूर हो गया जी, लेकिन अब बदलाव आ रहा है, वापस धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आधुनिक रहते हुए भी किस प्रकार धर्म से जुड़ा रहा जा सकता है? देखिए, आधुनिकता एक शब्द दूसरा हो गया। वास्तव में आधुनिकता क्या है? जो हमारी जो इन्वेंशन है, उनसे हम जब अटैच होते हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए वो हम उसको आधुनिकता का रूप दे सकते हैं। अब आपका स्वयं का जीवन काल उठा के मैं बात कर रहा हूं। आप जब आपके जीवन में आपकी संतानें आई, आपके पति आए, तो क्या अपनी माता पिता को आप भूल गए? क्या अपनी दादी माँ, अपनी नानी माँ को आप भूल गई? क्या जब आपने मतलब पॉडकास्ट शुरू किया, टीचिंग शुरू की, तो वो जो टीचिंग में जो छोटा से ज्ञ तक की जो वर्णमाला आपने पढ़ी थी, उसका उपयोग किए बिना आप शिक्षा देने लगी? आधार तो वही था ना। आधार धर्म है, आधार ज्ञान है, आधार हमारी संस्कृति है, आधार हमारा सनातन है। आप यात्रा चाहे जहां की करिए, आधार यही है। तो इस आधार के बिना हम निराधार हो जाएंगे। इसीलिए उस आधार से हमको दूर नहीं होना है। आप अपने पति की सेवा कीजिए, अपनी संतानों की चिंता कीजिए, उनके भविष्य को सुगम और मतलब ये मान के चलिए सहज बनाइए, नव निर्माण कीजिए उनके भविष्य का। लेकिन आप अपने पति से दूर मत होइए, आप अपनी माता से दूर मत होइए, आप अपनी सासू माता से दूर मत होइए, आप अपने भाई के प्रति कर्तव्यों से दूर मत होइए। यही रहस्य है, यही धर्म है, यही ज्ञान है, और यही हमारा कर्तव्य है। कोई व्यक्ति क्रिकेटर है, कोई राजनेता है, कोई अभिनेता बन जाता है, तो उनकी पत्रिका में, लग्न पत्रिका में ऐसा क्या विशेष होता है कि वो एक विशेष क्षेत्र भी जाते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी चाहें हैं और सबकी अपनी अपनी राहें हैं। उसी चाह के आधार पर राह है। अब जैसे कहते नहीं है कि आपके अंदर जो भाव जन्म लेगा, वो कहीं ना कहीं वो भाव तभी जन्म ले रहा है जब उस यात्रा पे आपको जाना है। कई बार आप देखती होंगी कि बहुत से लोग कोई और चीज सोच रहे हैं और होता उनके साथ कुछ और है। बार बार वो जॉब में करते हैं, जॉब में मतलब समझ लीजिए सफल नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, फिर बाद में बिजनेस करते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति पहले ही कोई बिजनेस करते हैं, वहां से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये जो है आपके जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, जो आपका जो संचित कर्म है, उसके ही आधार पे ये चीजें संभव है। जैसे किसी व्यक्ति को खेल जगत में प्रसिद्ध होना लिखा है, खेल भी मनोरंजन करता है, मनोरंजन से संबंधित जो ग्रह है वो उसके स्ट्रांग होंगे। कोई भी खिलाड़ी जो एथलीट्स है, वो बगैर शारीरिक ऊर्जा के एथलीट्स नहीं बन सकता है। वो चाहे मानसिक हो, चाहे वो दैहिक हो, वो तो मतलब उस पर निर्भर करता है खेल पे। लेकिन वो प्रसिद्धि तभी अर्जित करता है जब वो शारीरिक ऊर्जा का, मानसिक ऊर्जा का प्रयोग करता है, अर्थात मंगल का प्रयोग करता है, बुद्ध का प्रयोग करता है। उसका मंगल स्ट्रांग होना चाहिए, उसका बुद्ध स्ट्रांग होना चाहिए। और मनोरंजन तभी कर पाएगा जब उसका चंद्रमा स्ट्रांग हो। कर्म निरंतर तभी कर पाएगा जब उसका शनि स्ट्रांग हो। तो इसीलिए ये 4 ग्रह, उसके कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक ग्रह स्ट्रांग होना जरूरी है। इसी प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त करता है जब शुक्र स्ट्रांग हो या राहु स्ट्रांग। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि
व्यक्ति बहुत अहंकारी है, लेकिन आप ये नहीं जान पाते हैं कि वो उसका अहंकार नहीं है, वो उसका स्वाभिमान है। अक्सर ये होता है कि जब गुरु आपका बहुत अच्छी पोजीशन में जाके बैठ जाता है, गुरु उच्च का होता है, स्वग्रही होता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, उसके स्वाभिमान को लोग अहंकार के रूप में जानने लगते हैं। आपने जैसे प्रश्न किया, तमाम ऐसे फिल्म अभिनेता, तमाम ऐसे समझ लीजिए सेलिब्रिटी जो है, वो चाहे राजनेता है, तो उनकी कुंडली का क्या अवस्था है? उनकी कुंडली में पहले से ऐसे ग्रह विराजमान होते हैं। जब कभी आप देखेंगे कोई भी राजनेता की कुंडली उठा ले, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसी कुंडली होगी। अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जातक की जन्म लग्न कुंडली में राहु स्ट्रांग पोजीशन में जाके विराजमान है, सूर्य उच्च का है, सूर्य अच्छी पोजीशन में है, व्यक्ति राजनेता निश्चित तौर पे बनेगा। किसी भी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में शनि स्ट्रांग है, वो व्यक्ति कर्मयोगी होगा, वो व्यक्ति न्यायिक स्वभाव का होगा, न्यायप्रिय होगा, और कहीं ना कहीं वो वकील या जज भी बन सकता है। इसी प्रकार जैसे मंगल स्ट्रांग है, तो वो व्यक्ति एक चिकित्सक भी बन सकता है, बहुत अच्छा। बुध स्ट्रांग है, वो शिक्षक हो सकता है, वो वक्ता हो सकता है, वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है। इसी प्रकार शुक्र स्थान है, मतलब स्ट्रांग है, तो वो व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीजों का व्यापार, व्यवसाय, जॉब कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही चंद्र भी है, वो खुशहाली वाला, मनोरंजन वाला, कोई कॉमेडियन हो सकता है। चंद्रमा जिसका बहुत अच्छा है, वो कॉमेडियन हो सकता है। इस तरीके से ये चीजें हैं। इसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति का सूर्य अच्छा है, तो वो ज्यादातर आप देखेंगे सूर्य अच्छे होने वाले व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। ये अवस्थाएं, ग्रह हमको ये अवस्थाएं देती है, वही हमारे अंदर भाव जगाते हैं, और भाव के पथ पे हम आगे बढ़ते हैं और सफलता अर्जित करते हैं। कई बार पत्रिकाओं में राजयोग होते हैं जी, लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन वो राजयोग इंसान को सही दरवाजा हमने नहीं खटखटाया। 10 दरवाजे हैं एक मार्केट में, एक घर में 10 दरवाजे हैं, और हमने क्या किया कि सही दरवाजा नहीं खटखटाया। इसका ज्ञान होना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बॉडी में हमको ब्लड की कमी है, ब्लड चढ़ाना है, और व्यक्ति आपको ब्लड पिला देगा, तो क्या आप स्वस्थ हो जाएंगी? आपको सही नसों का ज्ञान होना चाहिए कि किस नस में ब्लड चढ़ाएंगे आपके शरीर में सर्कुलेट होगा। तो ये जो हमारे रत्न होते हैं जी, जो स्टोन्स की बात होती है, जी, तो ये ग्रहों से संबंधित है क्या? इन्हें पहनने से ग्रह हो जाते हैं ठीक? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे है कि ये एक एनर्जी को, समझ लीजिए, एनर्जी का संचार हमारे जीवन में, हमारे शरीर में करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मानिए शनि थोड़ा सा कमजोर है, या मतलब शनि उसको स्ट्रांग करना है, उसको शनि से लाभ लेना है, तो बहुत लोग ब्लू सफायर यूज करते हैं। इसी प्रकार येलो सफायर बृहस्पति के लिए है, जो है मोती जो है वो चंद्रमा के लिए है, मूंगा जो है वो मंगल के लिए है, राहु के लिए गोमेद है, केतु के लिए लहसुनिया है, शुक्र के लिए डायमंड है, और सूर्य के लिए रूबी है, या कह सकते हैं माणिक्य है, और मंगल के लिए मूंगा है। लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा इसका व्यवसायीकरण हो गया। नकली रत्न मार्केट में बिक रहे हैं, बहुत बड़ा इसका समझ लीजिए बाजार बन गया है। चाइना वो नकली रत्न बना रहा है, कांच बिक रही है, उसको लैब में, लेबोरेटरी में रेडी किया जा रहा है, जबकि वास्तविक जो रत्न होते हैं वो लाखों वर्ष वो ग्रहों से ऊर्जा प्राप्त करके धरती में दबे रहते हैं। उसके बाद वो ऊर्जाएं उनको उस समय मिलती हैं, उस ऊर्जा का अंश हमारे भीतर बनता है, जाके प्रवाहित होता है। जिस प्रकार आप भी समझती हैं कि जैसे हम वो खाना, समझ लीजिए खाना होता है हमारे लिए, जो सुपाच्य भोजन जो होता है, तो वो कुक करके हमको दिया जाता है, पका के। अगर वो उसको सड़ा या कच्चा या नकली वो भोजन हम करेंगे तो हमको कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार ये जो रत्न है, या तो वो गुणवत्ता वाले रत्न हो, ठीक है, वो ऑथेंटिसिटी हो उनमें, अदरवाइज फेक रत्न, नकली रत्न पहनने से अच्छा है कि आप उस रंग के कपड़े अपने जीवन में यूज कीजिए, उस रंग का धागा अपने साथ रखिए, उस रंग का रुमाल अपने साथ रखिए। जैसे मानिए कोई व्यक्ति का मंगल ठीक नहीं है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मूंगा रत्न खरीद सके। अब मूंगा रत्न खरीदेगा, स्वर्ण में बनवाएगा, उसके बाद लाखों रुपए उसमें वेस्ट होंगे। वो लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखना प्रारंभ कर दे।
लाल रंग का तिलक अपने लगाना प्रारंभ कर दे, आप यकीन मानिए निश्चित तौर पे आपने देखा होगा मैं कोई रत्न नहीं पहने हूं, निश्चित तौर पे वो जो है एनर्जी उसके साथ हो जाएगी। कोई व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर है, जुपिटर अच्छा मतलब जो है लाभ नहीं दे रहा है, कम अंश का है, कम डिग्री के होने के साथ साथ नीच अवस्था में बैठा है या किसी ऐसे घर में जाके बैठा है योग कारक होने के बाद भी लाभ नहीं दे रहा है, व्यक्ति पीला हल्दी अपने साथ रखना शुरू कर दे। वो हल्दी इतना उस रत्न को पीछे कर देगी, क्योंकि हल्दी की गुणवत्ता तो हम जान जाएंगे ना ओरिजिनल, क्योंकि वो मार्केट में अभी इतना ज्यादा समझ लीजिए महंगी नहीं हुई है। स्वर्ण को महंगा हमने आपने किया, रत्नों को महंगा हमने आपने किया, प्रकृति ने तो उसको मुफ्त में दिया है, स्वर्ण को मुफ्त में दिया, जैसे जल और वायु और अन्य मुफ्त में दे रही है, उसका तो कोई चार्ज प्रकृति नहीं ले रही ना। उसी प्रकार रत्नों को भी मुफ्त में दिया है प्रकृति ने। प्रकृति ये नहीं जानती थी कि हम और आप व्यवसायीकरण इसका करेंगे, उसने तो स्वतंत्र छोड़ दिया था, स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर उसने इस सृष्टि की संरचना की थी। लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं चीजों को, हम यहां पे तानाशाही कर रहे हैं, हम जीवों के साथ तानाशाही कर रहे हैं, हम पशुओं के साथ स्वयं पशुता कर रहे हैं, हम स्वयं पशु बन रहे हैं, ये अवस्था है। अभी आपने बताया कि मंगल के लिए हम लाल रुमाल रख सकते हैं, जी। बृहस्पति के लिए हम हल्दी रख सकते हैं, तो बाकी ग्रहों जैसे बुध के लिए क्या क्या? बुध के लिए हम हरा वस्त्र पहन सकते हैं, हरा रंग यूज कर सकते हैं, हरे ये मान के चलिए हरा रुमाल रख सकते हैं, हरा पेन अपने साथ रख सकते हैं, इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। वैसे ही चंद्रमा के लिए हम मान के चलिए सफेद कपड़े पहन सकते हैं, हम अपने साथ सफेद रुमाल रख सकते हैं। इसी प्रकार से तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे हमको मानिए शनि के लिए कुछ करना है तो हम अपने साथ एक काला रुमाल रख सकते हैं, काला धागा अपने मतलब जो है हाथ में पहन सकते हैं। हम उसके साथ साथ शनि के जो औषधि है, जैसे हम शमी का जो लकड़ी है वो अपने साथ रख सकते हैं। गुरु के लिए हम हल्दी अपने साथ रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया। शुक्र के लिए हम दालचीनी अपने साथ रख सकते हैं, सिनेमन। शुक्र के लिए हम परफ्यूम इत्र यूज कर सकते हैं। राहु के लिए हम परफ्यूम चंदन का परफ्यूम यूज कर सकते हैं, क्योंकि राहु को सर्प की संज्ञा दी गई है। सर्प कहां पे शांत रहते हैं? चंदन में शांत रहते हैं। तो जब भी राहु की महादशा जा रही हो, मैं आपके ये पॉडकास्ट आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिन भी व्यक्तियों की राहु की महादशा जा रही है और व्यक्ति की मनोस्थिति ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि राहु की महादशा क्या चल रहा है, और ज्योतिषी बता भी रहे हैं कि आप ये उपाय कीजिए वो उपाय कीजिए, उस उपायों के साथ एक ये उपाय करके देखिए, या आप वीडियो सेव कर लीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए। जिनकी भी राहु की महादशा चल रही है वो अपने साथ चंदन का इत्र रखें और नियमित तौर पे 2-3 बार उसका यूज कीजिए। आप देखिए राहु आपको अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। इसी प्रकार केतु के लिए आप धर्म से जुड़िए, हरी चीजें यूज कीजिए। ऐसे ही सूर्य के लिए आप सफेद आग का जो पुष्प होता है उसमें जल दीजिए, उस सफेद आग के पुष्प को भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। क्या हम अपने खान पान में बदलाव करके भी ग्रहों के लिए उपाय कर सकते हैं? देखिए वो तो हमारे यहाँ शुरू से बताया गया है। अगर आप सात्विक भोजन कर रहे हैं, आप अगर ऋतुओं के आधार पर भोजन कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो इसकी पूरी, हम वेद को ज्ञान का आधार क्यों बार बार कह रहे हैं, हमारे यहाँ इसकी पूरी व्याख्या दी गई है वेदों में कि अगर हम ऋतुओं के आधार पर भोजन करते हैं, हम तिथियों के आधार पर भोजन करते हैं, हम दिवस के आधार पर भोजन करते हैं और हम अपने जीवन में सात्विक भोजन का उपयोग करते हैं, तो हमारे मन भी सात्विक रहता है, हमारे अंदर तमस नामक चीज नहीं आती, तमस कोई गुण नहीं आएगा, राक्षसत्व का वास नहीं होगा, देवता हमारी स्वयं आकर मदद करते हैं, क्योंकि दैविक भाव हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। बच्चे बड़ा आजकल बेचैन रहते हैं, उनका पूरा फोकस हमारा इंटरनेट पर और इंस्टाग्राम पर हो गया, पढ़ाई से विमुख हो गए। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए सबसे पहले बच्चों को गणेश स्तुति जरूर सिखाएं, माता सरस्वती की पूजा जरूर सिखाएं, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। जब तक कि आप कोई चीज समझ लीजिए बन रही है, उसकी समझ लीजिए कहते नहीं है कि उत्पत्ति हो रही है, वो एक अवस्था में परिवर्तित हो रही है, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका ज्ञान। अगर वो माता सरस्वती की कृपा हो जाएगी, व्यक्ति ज्ञानी बन जाएगा, गुण उसमें आ जाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति जब माता सरस्वती की पूजा करता है तो उसमें गुण आ जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं।
और जब कोई सद्गुणी है तो वो सदमार्ग पे ही जाएगा, कुमार्ग पे नहीं जाएगा और सफलता प्राप्त करेगा। माता सरस्वती की पूजा करने वाला एक भी व्यक्ति असफल नहीं, कहीं ना कहीं उसकी प्रसिद्धि उसको प्राप्त है और हर एक चीज उसके पास आता है। धनवान उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होगा, शक्तिमान उसकी रक्षा करेगा जो माता सरस्वती की पूजा करता है। हम दैनिक जीवन में ऐसे छोटे छोटे से कौन सी आदतें अपना करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं? देखिए, हम नियमित जो भी हमारे धर्म से जो हमारे कर्म शुरू होते हैं उसको हम नियमित तौर पे करें। जैसे एक व्यक्ति, जैसे आपने किसी बच्चे के बारे में कहा, सबसे पहले तो उसको अपने माता पिता का नियमित आशीर्वाद लेना चाहिए, माता धरती के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माता पिता जन्म दे रहे हैं और जो धरती और माता प्रकृति जो है वो व्यक्ति को जन्म के बाद जीवन दे रही। धरती ही है जिसपे हम प्रथम पग रख रहे हैं, प्रकृति ही है जो हमको श्वास दे रही है, और जन्म तो माता पिता देते हैं और जीवन जो है वो धरती और प्रकृति देती है। तो निश्चित तौर पे माता धरती और अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श नियमित तौर पे करें, ये सबसे बड़ा उपाय है। ये एस्ट्रोलॉजी में भी लाभ देता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता होगा नियमित, वो किसी प्रकार के एंजाइटी, डिप्रेशन, डीप थिंकिंग, किसी भी प्रकार के ऐसे रोग उसको नहीं होंगे, ये निश्चित है। आप देखते होंगे जिनके रिलेशन अपने माता पिता से बहुत अच्छे हैं उनमें एक आत्मविश्वास झलकता है, ऐसा होता है। लेकिन जब आप उनसे विमुख हो जाते हैं तो आप अपनी दुख, अपना सुख, अपनी जो चीजें हैं, अपना जो गुण है, अपने दोष हैं, उनसे शेयर नहीं कर पाते हैं। फिर वही चीजें आपके भीतर तनाव के रूप में जन्म ले लेती हैं। तनाव से आप एडिक्शन में जाते हैं, आप नशे में जाते हैं और नशा आपके जीवन का नाश कर देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जन्मदाता, अपने भगवान से तो उसकी आराधना कर सकता है। घरों में जब पूजा की जाती है तो शंख और घंटी, कई लोगों से मैंने सुना है कि हमें घर में शंख और घंटी नहीं बजाना चाहिए और कई लोग कहते हैं नहीं ये होना चाहिए, तो आपका क्या मत है? देखिए, ये ध्वनि विज्ञान के तहत हम कह सकते हैं, ये एक एकाग्रता लेके आता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम मंदिर में भी प्रवेश करते हैं, सबसे पहले घंटी बजाते हैं, ठीक है। उसका कारण यही है कि हमारा इधर उधर मन, समझ लीजिए, विचलित है, चारों तरफ हमारा मन लगा हुआ है, लेकिन वो हमको एकाग्रता प्रदान करता है। वो ध्वनि हमारे जो आसपास के जो मतलब समझिए नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको किल कर देती है। आप भी जानते हैं ध्वनि के माध्यम से चीजें होती है, आप तो स्वयं टीचर भी हैं, इन चीजों को जानती होंगी, समझती होंगी। तो ये मान के चलिए कि इसी ध्वनि विज्ञान की ये व्याख्या है। शंख में भी वही ध्वनि निकलती है और उसके साथ साथ साइंटिफिकली मैं तो कहता हूं कि चलिए ठीक है, हम आपकी भाषा में साइंस को बढ़ावा दे देते हैं। एक शंख बजाने वाला व्यक्ति के हृदय का रोग, उसके फेफड़े हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हृदय का रोग नहीं होगा, उसके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, वो श्वास का मरीज नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घंटी बजाता है, उसको सुनता है नाद को, घंटे की नाद को, वो कभी तनाव में नहीं रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा, डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा। जितने लोग डिप्रेशन में हैं वो नियमित तौर पे इतना काम शुरू कर दे कि मंदिर में जाए या एक घंटी अपने घर में लेके आए और आरती जरूर करें। डिप्रेशन उनका दूर हो जाएगा आरती के माध्यम से, शंख बजाने से उनका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी रेमेडी है और यही रेमेडी हमारे सुपर साइंटिस्टों ने उन काल में बताई थी। हमारा जीवन आज से 100-200 साल पहले भी सुलभ था, सरल था, जब इतनी अवस्थाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। आज हमारे पास मेडिकल साइंसेज हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो हमको समझ लीजिए व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं, हमको हर एक चीज मिल रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। फिर इतना मनुष्य कितना अस्त व्यस्त क्यों है? क्यों इतने रोग हैं? क्यों इतनी पीड़ा है? क्यों इतना दुख है? क्यों इतना दर्द है? क्यों इतनी अव्यवस्था है? क्यों? क्योंकि हमने उस चेतना को मार दिया है, हमने वो जो जागृति है उसको समाप्त कर दिया है। ये जागृति अत्यंत आवश्यक है। हमने अपने आधुनिक समय में रिश्तों को भी कहीं पीछे छोड़ दिया, इतनी तेजी से हम आगे भाग रहे हैं कि उसमें हमारे रिश्तों पर असर आया है। तो जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, कहीं कहीं पर तो वो सिर्फ एक औपचारिक रह गए। तो उन चीजों से किस तरह ज्योतिष के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 9 ग्रह आपके समस्त रिश्ते नाते, आपके व्यवहार, आपके गुण, आपके दोष को परिलक्षित करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले आपसे, मैं कई बार ये बातें मैंने आपसे कही है
कि जब आप सूर्य की बात करते हैं तो इसका मतलब आपके पिता से आपके रिलेशन अच्छे होने ही चाहिए। जब आप चंद्रमा की बात करते हैं तो कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रांग नहीं हो सकता है, मानसिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता है जो अपनी माता के साथ अच्छे व्यवहार बना के नहीं रह रहा है। कोई भी व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं कर सकता है, अच्छी बचत उसके पास नहीं हो सकती है जब तक कि उसके बहन से उसके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। ये मतलब फैक्ट है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव का स्वामी रोग ऋण और शत्रु का स्वामी ही बुध है। और जब तक कि व्यक्ति अपनी बहन से अपने रिश्ते अच्छे नहीं रखेगा उसको ये चीजें प्राप्त नहीं होंगी। रोग रहेगा, ऋण रहेगा और कहीं ना कहीं आर्थिक भी मतलब अस्त व्यस्तता रहेगी। उसी के साथ साथ आपने एक बात सुनी होगी बहुत समय पहले कि प्राचीन काल में कहा जाता था कि बेटी के घर का पानी नहीं पिया जाता है, बहन के घर का पानी नहीं पिया जाता। क्यों? आप बताइए क्यों? इसके बारे में कोई नॉलेज है? नहीं। ये हमारी एस्ट्रोलॉजी से निकला हुआ एक ज्ञान है। क्योंकि जब 6th हाउस अर्थात काल पुरुष की कुंडली का छठा भाव वो है रोग ऋण और शत्रु का, उसकी स्वामिनी है आपकी बहन, उसकी स्वामी आपकी बहन है। तो जब आप उसको ही, जिससे हम कहते नहीं कर्जा नहीं ले सकते हैं, उससे जब आप कर्जा लेंगे, जैसे आपने शुरुआत की, आपने खान पान किया, उससे मतलब उनके यहाँ जाने आने लगे, आपने एक समय ऐसा आया कि उससे कर्ज ले लिया, बुद्ध आपका खराब हो जाएगा, रोग भी आएगा, ऋण भी आएगा, शत्रु भी आएंगे। इसीलिए ये अवस्था कही गई थी, इसीलिए ये बातें कही गई थी। इसी के साथ साथ जैसे राहु है तो उस व्यक्ति का राहु बहुत अच्छा होगा जिसके अपने बाबा से बड़े अच्छे संबंध होंगे। आप देखेंगे कि जिसके घर में बाबा की बहुत ज्यादा समझ लीजिए धाक होती है, बाबा का बड़ा अच्छा मान सम्मान होता है, उसका राहु स्वतः स्ट्रांग होता है। केतु नाना को परिलक्षित करता है। मंगल भाई से आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं या मंगल स्ट्रांग करना है तो भाई से अच्छे रिश्ते बना लिए। शुक्र के लिए आपको अपनी स्त्री का बड़ा सम्मान करना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आर्थिक तौर पे कभी भी समझ लीजिए परेशान नहीं हो सकता जो अपनी स्त्री को सम्मान देता हो, अपनी माता को सम्मान देता हो, वो स्त्री जाति को सम्मान देता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा वो धन से परेशान हो। ज्योतिष से क्या हम शरीर के अंगों को भी निश्चित तौर पे जैसे मतलब जब आप एक कहते नहीं है कि हम चलिए आप ही की भाषा में, साइंस की भाषा में बात करते हैं, ठीक है, हमारे जो पूरे शरीर को जो कहते नहीं है जो भार लेके खड़ा है वो कौन लेके खड़ा है? पैर। पैरों को शनि की संज्ञा दी गई। शनि सबसे ज्यादा दूर तक देखने वाले ग्रह हैं, 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि सबसे ज्यादा एक राशि पे जाके विराजमान होते हैं, एक राशि पर सबसे अधिक समय तक गोचर करते हैं, रहते हैं, वास करते हैं। उसके बाद सबसे जो कम समय के लिए एक राशि पे आते हैं वो कौन है? चंद्रमा, हमारा मन, सबसे ऊपर का हिस्सा हमारा, ठीक है। ऐसे ही करके जब हम सूर्य की बात करेंगे तो हमारा मस्तक, जब हम भुजाओं की बात करेंगे मंगल, जब हम पेट की बात करेंगे तो बृहस्पति, जब हम उससे नीचे की बात करेंगे तो शुक्र। यही महादशाओं का खेल है। शनि, फिर शुक्र, फिर उसके बाद बृहस्पति, इसी प्रकार से ये चीजें हैं। आप जब हमारे बीज मंत्रों का भी पाठ करेंगे तो वही चीज दिखाई पड़ेगी। जैसे आप जब मंगल के बीज मंत्र का पाठ करते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, तो जब बोलेंगे, जब अंग बोलेंगे तो आपका ये भुजा फड़केगी। चूंकि मंगल का है, मंगल भुजा को रूप में बताया गया है। ओम अंग अंगारकाय नमः बोल के देखिए। ओम चंद्राय नमः, देखिए मस्तक आपका ये जो दिमाग है यहां तक आवाज जा रही है, लोग प्रैक्टिकल करके देखें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सा गुरुवे नमः, जब ये बोल रहे हैं, गुरु का बीज मंत्र है, आपका मस्तक यानी ज्ञान का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। ओम सन शनिश्चराय नमः, नीचे की ओर वाइब्रेशन जा रहा है, आपके चरण जो पैर हैं वहां तक वाइब्रेशन जा रहा है, खून की दौड़ान बढ़ रही है। ये बहुत डीप साइंस है, लेकिन आज लोग इसको नहीं जान सकते, ना समझ सकते। ओम बुंग बुद्धाय नमः जब बोलेंगे तो आपका बुद्ध का क्षेत्र प्रभावित होगा। ओम सूर्याय नमः, देखिए ऊपर की ओर सर की तरफ वाइब्रेशन जा रहा है। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः बोल के देखिए आपके सर की ओर वाइब्रेशन जा रहा है। जितने भी बीज मंत्र। ओम रांग राहु नमः, आंखें निकल के आ रही हैं, जब आप रांग बोल रहे हैं तो आंखें यानी क्लियरिटी हो रही है। जो भी मतलब कहते नहीं है कि हमारे आगे जो इल्यूजन क्रिएट होता है वो खत्म हो जाता है। ओम रांग राहु नमः। ओम क्लीं केतु नमः, पूरे शरीर में वाइब्रेशन दौड़ रही है। केतु धड़ है हमारा,
ये अवस्था है। अभी हमने अंगों से जाना, हमारे भोजन से जाना, ग्रहों के बारे में, रत्नों से जाना। अब हमारा घर, जी, तो घर की भी क्या अलग अलग जो दिशाएं हैं, क्षेत्र हैं, वो भी हमारे ग्रहों के प्रभावित करती हैं या उनसे संबंधित होती हैं? देखिए, 9 ग्रहों को अलग अलग दिशाएं प्राप्त है। सूर्य को जैसे पूर्व दिशा प्राप्त है, शनि को पश्चिम, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये चीजें हैं कि काल पुरुष की जब कुंडली बनी तो सूर्य को प्रथम स्थान और शनि को 7वां स्थान दिया गया। इसी एस्ट्रोलॉजी के आधार पे ही वास्तु को भी डिफाइन किया गया। सूर्य अर्थात धर्म, आप देखेंगे सूर्य पूरब से निकलता है, देखा है आपने? इसीलिए हमारे घर में जो मंदिर है वो पूरब दिशा में होना चाहिए। हमको जो चिराग काल के लिए जो चीजें चाहिए वो हमको पश्चिम दिशा में लगानी है। इसीलिए जैसे कहते नहीं कि हमको अपने फैमिली में रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं तो हम अपनी फैमिली की फोटो पश्चिम दिशा की तरफ हम फ्रेम करके लगाते हैं। शयन कक्ष हमारा, हमको जो सोना चाहिए वो सबसे अच्छा जो लाभ होता है, जो व्यक्ति उत्तर की तरफ पैर करके सोता है, दक्षिण की तरफ सर करके सोता है। उत्तर की तरफ कौन सा ग्रह है, दक्षिण की तरफ कौन सा ग्रह है, ये जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हर एक चीज का उत्तर मिलेगा आपको। मैंने खान पान के आधार पर ग्रहों की गणना बताई, आपको बीज मंत्रों के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर ग्रहों की अवस्था बताई, आपको मैंने रत्नों के आधार पर, रंगों के आधार पर बताई। सब सारा ज्ञान निकला कहां से है? हमारे वेदों से निकला है, हमारे ब्रह्मांड से निकला है। तो आपका ये कहना है कि जो ये पूरी सृष्टि है ये वेदों में ही समाहित की गई है, निश्चित शब्दों में उन्हें बांधा गया है, लेकिन हमारी जो श्रुति परंपरा से ये आगे बढ़ी है जी, तो अभी श्रुति परंपरा अब तो खत्म हो गई जी, तो अब इसको कैसे हम संचालित कर सकते हैं आगे के लिए? देखिए, सबसे पहले हमको अपने क्रियाओं में सुधार करना होगा, विचारों में सुधार करना होगा, कर्मों में सुधार करना होगा। हम ऑथेंटिसिटी से दूर हम स्वतः हो रहे हैं। हम अपने विचारों को चाहे तो मलिनता की ओर ले जाए, चाहे तो धर्म की ओर लेके जाए, हम चाहे तो विध्वंस की ओर लेके जाए, हम चाहे तो उसको हम निर्माण की ओर लेके जाए। ये हमारा स्वयं का चुनाव है, हमारा स्वयं का अधिकार है। इसी अधिकार की स्वतंत्रता हमको उन्होंने दी है परमपिता परमेश्वर ने। और जब आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो दंड भी वही दे देंगे आपको। आपके माता पिता आपको हमेशा अच्छे समझ लीजिए मार्ग पे ही, सदमार्ग पे ही चलाना चाहते हैं, लेकिन हम जब कुमार्ग पे जाते हैं तो उनको दुख होता है। और क्यों दुख होता है? क्योंकि हम अपने ही जीवन का नाश कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमको जो विधाएं, जो विद्याएं, जो हमको वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथ मिले हैं, उसका जब हम आदर सम्मान करेंगे, उससे हम जब अपने जीवन में सीख लेंगे तो निश्चित तौर पे जान लीजिए हमारे आगे का जीवन सहज और सरल हो जाएगा। तो हम ये मानकर चलें कि वेद जो है जीवन शैली का एक नियमबद्ध तरीका है, नियमबद्ध तरीका है। और प्राचीन काल में इसको हमारे गुरुकुल परंपरा के आधार पे हमारे जीवन में शिक्षा का एक मुख्य केंद्र बनाया गया था। शिक्षा हमारी उन वेदों से ही निकली थी। लेकिन आज जो शिक्षा नहीं, आधुनिकीकरण है। हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है, जीवन शैली को सुधारने की शिक्षा नहीं दी जा रही, जीवन शैली के निर्माण की शिक्षा नहीं दी जा रही। आचार्य जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतना सारा ज्ञान हमें देने के लिए, जो छोटी चीजें हैं, क्योंकि हम मनुष्य जी इतने विचारों से धनी नहीं है या ज्ञान के धनी नहीं है कि बड़े बड़े वेदों और ग्रंथों को समझ सके, लेकिन आपने इतने सरल शब्दों में हमें समझाया कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए या हमें अपना जीवन किस प्रकार से ग्रहों से जोड़कर देखना चाहिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रचनाशाला में आने के लिए बहुत बहुत राधे राधे। आपकी जो रचनाशाला की टीम है और आपके जो समझ लीजिए बोल सकते हैं ना, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी रचनाशाला टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक आपकी जो समझ लीजिए हमको इस जो आपकी रचनाशाला टीम के एक जो मुख्य अंग है वो आपके पति परमेश्वर है। ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि किस प्रकार से वो अपने बिजनेस के साथ साथ, अपने चीजों के साथ साथ वो आपका भी साथ दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे। तो इसीलिए मैं सभी जो है दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, रचनाशाला को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिसमें आपको भी ये महसूस हो कि यहाँ एक जैसे एक प्रयोगशाला होती है, कोई प्रयोग किया जाता है, वैसे यहाँ पे विचारों की रचना की जा रही है, वो विचारों की जो आपके जीवन के नवनिर्माण में सहायक होगी। इसीलिए सभी लोग हमारे जो वीडियो हैं, रचनाशाला के जो भी वीडियोस हैं, उनमें कमेंट करें, आपको कैसा लग रहा है, उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो हमारे वीडियो को
पसंद करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।